तो आज हम क्वेश्चन नंबर 58 से 67 तक करेंगे। जो आपकी बुक में हेडिंग लिखा हुआ है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर 58 से 67 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अपना हेडिंग लगा लीजिए, बुक खोल के बैठिए और क्वेश्चन को चालू कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अपना 58 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वीडियो इससे पहले की नहीं देखी तो वीडियो को कंप्लीट देख लो पहले पूरा, कहीं ये हेल्प करेगा। वैसे जो आज की क्वेश्चन है बहुत आसान है। तो a अनुपात b इसमें दे रखा है। a अनुपात b का जो मान है वो है 3/4, 3:4 बात हुई है 3:4। और b अनुपात c है 6:5। तो c अनुपात a कितना होगा? तो भाई आपसे पूछ रहा है c अनुपात a कितना होगा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब ये दो कंडीशन दे रखी है, तो इसमें आप समझ जाओ, जब a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा है तो आपको अनुपात a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्योंकि c का a से रिलेशन तभी बन सकता है जब यहाँ पर b का b से रिलेशन बन जाए। तो मैं इसमें देखो दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, आप पीछे काफ़ी बार बता चुका कि a और b और c में इसमें दोनों में क्या कॉमन है? b कॉमन है। तो कॉमन वाला बीच में लिया जाएगा। b से पहले वाला a इधर ले लो और b के बाद वाला जो c है वो c इधर ले लो। a अनुपात b आपको पता है 3:4 दे रखा है। b अनुपात c आपको पता है 6:5 दे रखा है। अब वही आगे पीछे के अकॉर्डिंग यहाँ जगह खाली है तो क्या लिख दोगे? पीछे इसके 4 है, 4 लिख दो। यहाँ पीछे जगह खाली है तो यहाँ पर क्या लिख दो भाई? 6 लिख दो। बस मल्टीप्लाई लगा दो, 3×6 = 18, 6×6 = 24, 5×4 = 20। अगर कट सके तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। फिलहाल मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा आपसे। c अनुपात a निकालना, तो c का मान यहाँ कितना आ गया? 20। और a का अनुपात यहाँ कितना है? 18। बस यहाँ इजी कर लो तो कैंसिल कर लोगे आप इसे 2 की टेबल से, तो 10:9 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। कौन का और बताता हूँ, एक मेथड और देख लो। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है c अनुपात a। तो c का रेशियो a के साथ कब बनेगा? जब यहाँ पर b का रेशियो b के साथ बन जाए। अब बताओ, b का तो यहाँ वैल्यू 3-4 दे रखी है और b की यहाँ वैल्यू 6 दे रखी है। तो यहाँ 6 और 4 को इक्वल करना पड़ेगा हमें, और 6 और 4 को इक्वल करने के लिए 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा भाई? 6 का और 4 का एलसीएम होगा आपका 12। एलसीएम में ऐसी संख्या होती है जो दोनों की पहाड़ी में आ जाए। तो इसे 12 बनाने के लिए कितने से इंटू लगाऊं? 3 से। तो 4 का रेशियो 3 के साथ, जब 3 से इसे इंटू लगाओगे तो 3 से इधर भी इंटू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ a की वैल्यू 3×3 = 9 और यहाँ b की वैल्यू 3×4 = 12। अब इसी तरह ये देखो, ये 6 है और यहाँ 12 है, तो भाई इसे भी तो 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए गुणा 2 इसमें लगाओगे तो 6 का रेशियो 5 के साथ है, 2 से इधर भी इंटू करनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। यानी आपका c का a के साथ रेशियो बनाने के लिए b की दोनों तरफ वैल्यू क्या हो गई? हमारी इक्वल हो गई। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब आपको c अनुपात a पूछा तो c का मान इधर देख लो कितना है? 10 है। और a का मान यहाँ देख लो कितना है? 9 है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 10:9। पहले भी इतना ही आया था 2। तो 2 तरीके हो गए। जो भी कॉमन मिले आपको उन दोनों को आप बराबर बनाओगे। बराबर कैसे बनाओगे? एलसीएम के थ्रू बनाओगे। क्लियर? करिए कॉपी। 9 देखते हैं। तो 59 नंबर का क्वेश्चन अपना है कि a अनुपात b 2:3 है। a अनुपात b 2:3 है। b अनुपात c, अगली कंडीशन एक और है कि b अनुपात c 6:11 है। अब आपसे पूछना चाह रहा है a अनुपात b अनुपात c। 2 तरीके हैं। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि तीनों का रेशियो एक साथ पूछना चाह रहा है, यानी दोनों में b इक्वल है। तो b को इक्वल कर लो। तो इसे इक्वल करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा भाई? 6 होगा। तो इसे 6 बनाने के लिए किससे इंटू लगाओ? 2 से। इसे भी 2 से। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अच्छा, इसे 6 बनाने के लिए किससे इंटू लगाओ? किसी से मत लगाओ, क्योंकि 6 का 1 से इंटू लगाओगे तो बात वही आ जाएगा। यानी 2 तरीके बताए थे। मैं अब दूसरा वाला तरीका लगा के दिखा रहा हूँ आपको। दोनों ही अच्छे हैं।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, लिख दो 4। बी का मान कितना आ गया 6, लिख दो 6। और सी का अनुपात कितना है भाई 11। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 4:6:11। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते 60। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है भाई। इसे खुद करना, इसे आप सेल्फ करोगे। क्लियर। क्योंकि फिर आइए 61 का क्वेश्चन देखेंगे। ए का धन बी के धन का 2/3 है। चलो ए का धन क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे हैं अब हम। ए का धन जो है बराबर है बी के धन का 2/3। तो बी का मतलब भाई इंटू 2/3 यानी इतना। नेक्स्ट लाइन है बी का धन सी के धन का 9/11। बी का धन बराबर है सी के धन का 9/11। क्लियर। अब यहाँ ए अनुपात बी नहीं मिल जाएगा, यहाँ से आपको बी अनुपात सी मिल जाएगा। तो ए अनुपात बी निकालने के लिए A/B इक्वल टू 2/3। इधर देखिए बी अनुपात सी निकालने के लिए बटे में पहुंचेगा भी ये सी इक्वल 9/11। अब आपको निकालना क्या है, ए के धन से सी के धन का अनुपात बताना है। यानी आपको एक अनुपात सी आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखो भाई यहाँ से आपको ए बटे बी का मतलब है ए अनुपात बी और बी बटे सी का मतलब है बी अनुपात सी। आपको दो तरीके बताए थे मैंने। तो एक तरीका ये था कि दोनों में जो कॉमन हो उसे इक्वल कर लो। तो भाई यहाँ पे बी का मान 3 दिख रहा है, यहाँ बी का मान 9 दिख रहा है। तो क्या आप इस 3 को 9 नहीं बना सकते? तो इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 से इंटू यहाँ लगाओगे। क्लियर। 9 बन गया। 3 का अनुपात 2 के साथ है, यानी 3 का रेशियो अगर 2 के साथ है ऊपर वाले, तो इधर भी इंटू लगेगा। तो A/B इक्वल टू मेरा कितना बन गया 6/9। आपसे पूछना चाह रहा है ए अनुपात सी। तो देखो ए के सामने क्या है 6। जब भी दोनों इक्वल हो गए तो आप कह सकते हो कि b बराबर 9 है यहाँ पर, तो यहाँ भी तो b बराबर 9 है, यानी c बराबर हमारा 11 हो गया। तो c का अनुपात क्या आ गया 11। क्लियर। 6 अनुपात इसका 11 आंसर हो गया। चाहो तो एक जो मैंने दूसरा बताया उसे लगा लेना, दोनों ही तरीके सही हैं। नंबर 62 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, करवाना नहीं सोच रहा था मैं, लेकिन करवाता हूँ फिर भी। ए बराबर है बी, ए बराबर 2/3 बी का। तो ए बराबर है 2/3 बी का। तो 2/3 बी का। अगली लाइन में है बी बराबर 3/4 सी का। आपसे पूछ रहा है वही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था अपना, ए अनुपात सी। जैसा पिछला क्वेश्चन था वही है बिल्कुल। तो A/B इक्वल इधर 2/3 ही रहेगा। इसमें देख लीजिए B, ये C यहाँ पर इंटू में है तो अपॉन में पहुँच जाएगा इक्वल 3/4। देखिए यहाँ पर B दोनों में कॉमन है और B दोनों में कॉमन है, दोनों में ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। तो आप बोल सकते हो A का रेशियो कितना आ गया 2 और C का रेशियो भी कितना आ गया 4। ईजी करना चाहो तो इसे 2 की टेबल से डिवाइड कर देना, यानी 1/2 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका अपना हो गया 62 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्लियर। कॉपी करो। क्वेश्चन अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखो, अपने आप ही वो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बुक का 63 देखते हैं। और 63 भाई जैसे ही क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ए अनुपात बी 2/3 है, बी अनुपात सी 5/7 है, ए अनुपात सी का मान निकालना है। ये आप खुद करोगे। 63 खुद करोगे, 64 भी खुद करोगे। इन दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे नीचे। और 65 क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। तो 65 क्वेश्चन देखिए, ये मत कहना कि 63 और 64 करवाए नहीं, क्योंकि इस जैसे पीछे क्वेश्चन निकल चुके हैं आपके। तो 65 क्वेश्चन देखिए। 65 है ए का 33 से ही 1/3% बराबर बी के 1.5 के। चलिए ए का जो है का मतलब भाई क्या होता है इंटू 33 से ही 1/3 का मतलब क्या होगा भाई 100/3 परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अपॉन में आप 100 लगाते हो, तो अपॉन में अगर 100 लगाओगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट में 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, एक लाइन मेरी कम हो गई। बराबर है बी के 1.5 का मतलब है आपका इंटू 1.5 का मतलब है आपका कि मैं पॉइंट हटा के मैं 15 बटे से
10 लिख रहा हूँ, इक्वल है C के 1/8 के। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पीछे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन नंबर 35 में भी बता चुका था मैं, और क्वेश्चन नंबर 23 में ऑलरेडी वो कंडीशन दे रखी थी जो मैं बताऊंगा अब आपको, कि जो अपॉन में होता है लेटर जैसे ABCD दे देता है, उसके अपॉन में जो होता है वही उसका क्या होता है, अनुपात होता है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान लेके चलूँगा। फिलहाल तो पहले मैं इसे आसान करता हूँ और इसे भी करता हूँ। इसे मैं आपका 2 की 3 5 की टेबल से करता हूँ। अब यहाँ पे A अपॉन कितना हो गया 3, इधर क्या हो गया 3B/2, इधर क्या हो गया C/8। अब मैंने कहा था कि ऊपर जो लेटर होता है वही उसका आंसर होता है, रेशियो में वही उसका रेशियो होगा। लेकिन A का रेशियो 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 2 जो रेशियो है वो 3B का है। आपको 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए आप देखो यहाँ पे सबका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 3 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। 3 को हटाने के लिए आप सभी जगह इक्वल कंडीशन है तो सभी जगह अपॉन में 3 से इंटू कर दोगे। 3 से इंटू करते ही ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ A के अपॉन में क्या बचा भाई 9 बचा, तो A का रेशियो कितना आ गया 9। B के अपॉन में क्या है आपका अभी 2 है, तो B का रेशियो क्या आ गया 2, और C के रेशियो बटे में क्या है 24 है। यानी आपको A अनुपात B अनुपात C आपको आंसर मिल गया 9:2:24। तो इसका आंसर कौन सा है अभी अपना ऑप्शन नंबर C इसका क्वेश्चन का आंसर है। अगर नहीं आया समझ में, देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को जो चैप्टर में करवा रहा हूँ तो स्टार्टिंग से देखो, सब चीज़ मैंने पीछे बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं बता चुका हूँ उसे बार बार रिपीट करने की अब ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में करवा चुका हूँ, 66 देखना। अब क्वेश्चन नंबर आप 66 देखोगे और आसान क्वेश्चन है कि A का 30% का मतलब भाई 30/100 बराबर है B के, देखो 0.25 लिखा हुआ है तो मैं 25 को लिख देता हूँ 25/100, पॉइंट हटा के मैंने 2 0 बढ़ा दिए, बराबर है C के 1/5 के। क्लियर है। अब इसे भी, इसमें आपको बताना क्या है, इसमें भी आपको वही बताना जो 65 नंबर के क्वेश्चन में बताना था, A अनुपात B अनुपात C बताना है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा जो मैंने पीछे आपको बताया है। सही, तो थोड़ा पहले इसे इजी कर लेते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 3A अपॉन में 10, इधर आपको दिख रहा होगा B अपॉन में 4, और इधर आपको दिख रहा होगा C अपॉन में 5। ये अकेला नहीं है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 1 का एलसीएम क्या होगा भाई 3 ही होगा। तो 3 मैं नीचे लगा देता हूँ, और जैसे ही मैं नीचे लगाता हूँ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो A के अपॉन में जो है वही उसका अनुपात है, B के अनुपात अपॉन में जो है वही उसका अनुपात है यानी 12, और C के अपॉन में जो है वही उसका अनुपात है यानी कि 15। तो देखिए अपना क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 66 क्वेश्चन था, 66 का आंसर आ गया 10 12 15। तो 10 12 15 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए कॉपी कीजिए इसे। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आएगा आपको क्योंकि आपने वीडियो पुरानी नहीं देखूंगी। तो पुरानी वीडियो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा भी कर सकता था, सही, तो मैंने बड़ा नहीं करा, ये तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66 अपना हो गया। 67 क्वेश्चन देखना। 67 क्वेश्चन में भी बिल्कुल इजी चीज़ ही पूछी है, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, आपको याद दिलवा दूं, 67 जो क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल सिमिलर है 35 की तरह। तो देखिए 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं अपन जो पीछे हम कर रहे थे। देखो अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो इसके सबके। अब 1 लगाते ही आपको चाहिए कि जो अपॉन में होगा वही उसका रेशियो होगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसे हमें अकेला करना है, ऊपर केवल ABC रखना है। तो आप 2 3 4 का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आप किसका लोगे
2 3 4 का, जो कि होता है 12। बस 12 को नीचे आप डिवाइड में लगा दो, सबकी सभी की लगाना पड़ेगा क्योंकि सब क्या है इक्वल कंडीशन में है ये। तो ये आपका आ गया ए का रेशियो, नीचे 6, यानी ए का रेशियो आपका मिला 6। बी का आप देखोगे तो नीचे मिल जाएगा आपको 4, और इसका देखोगे तो आपको मिल जाएगा 3, यानी 6:4:3 क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर हो गया। तो देखो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो अब आगे तक के जो क्वेश्चन है। तो आज मैं बस यहीं तक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया कि 67 तक आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपना चालू होगा 68 से क्वेश्चन चालू होंगे, और कोशिश करूंगा मैं 68 से, बहुत सारे क्वेश्चन है इस वाले पॉइंट में, तो 68 से जो क्वेश्चन अब अपने होंगे 95 तक होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसमें, तो वीडियो को सिर्फ मत छोड़ना बिल्कुल। तो बस अगर तो उसके लिए थैंक्स आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को।